हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Obtain an expression for work done in an isothermal process. B. A thermodynamic system is taken from an original state to an intermediate state by the linear process shown in figure. Its volume is then reduced to the original value from E to F by an isobaric process. Calculate the total work done by the gas from D to E to F. Here we have given diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as work done in case of the thermodynamic process. तो इस केस में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास PV डायग्राम गिवन होता है, PV डायग्राम के केस में जो वर्क डन होता है दैट इज गिवन एज एरिया अंडर द कर्व. और अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल वे में हमारे पास जो वर्क डन होता है इट इज गिवन एज P इंटू डेल वी, यानी जो प्रेशर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन वॉल्यूम में इन आइसोबारिक प्रोसेस. तो क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे आंसर कर रहे हैं. पहले जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. तो हम ये मान के चलते सपोज हमारे पास प्रोसेस ए पे थी और वो बी पे पहुंची बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस. तो इसका जो इनिशियल प्रेशर था वो P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T था. टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है और टेम्परेचर इज स्टिल T. इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास जनरल आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है PV की जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज N इंटू R इंटू T. और यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आएगा फॉर द गिवन कंडीशन दैट विल बी गिवन एज P इंटू dV के बराबर. नाउ इस केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस गिवन एक्सप्रेशन. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो प्रोसेस के वेरिएबल्स है वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, और हम इस केस में जो वॉल्यूम है उसको वेरी करेंगे यहाँ पे V1 से लेके V2 तक. इसी के टर्म में हम यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है हमने उसको dV के टर्म में रिप्रेजेंट किया है. तो हम यहाँ पे दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे. दिस विल बी गिवन एज dW विल बी गिवन एज, अब हमें पता है यहाँ पे जो प्रेशर है उसको मैं वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. इट विल बी गिवन एज N इंटू R इंटू T. कॉन्स्टेंट आ जाएंगे सारे, और यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी डिवाइडेड बाई V, और हमारे पास जो वैल्यू है वो V1 से V2 तक वेरी करेगी. दिस विल बी गिवन एज dV. नाउ दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पे दिस विल बी गिवन एज W, और ये आ जाएगा N इंटू R इंटू T. ये तो कांस्टेंट हमारे पास, दिस विल वेरी फ्रॉम V1 टू V2, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई V dV के बराबर. दोनों साइड का हमने इंटीग्रेशन करा तो ये तो कांस्टेंट टर्म है nRT. 1 बाई V dV इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी ln V के बराबर. वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी V1 V2. नाउ अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं nRT ln V2 माइनस ln V1, और इसी टर्म को यहाँ पे हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट विल बी गिवन एज N इंटू R इंटू T ln V2 डिवाइडेड बाई V1. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ln है बेस E को रिप्रेजेंट करता है इन लॉग, और हमें अगर इसी को बेस 10 में रिप्रेजेंट करना हो दिस विल बी गिवन एज 2.303 N इंटू R इंटू T. दिस विल बी गिवन एज log 10 आ जाएगा वॉल्यूम V2 डिवाइडेड बाय V1. दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन. सेम हम यहाँ पे प्रेशर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उस केस में हम वॉल्यूम को प्रेशर के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, यानी जैसा भी हमने PV इक्वल्स nRT से P को रिप्लेस किया ऐसे हम V को रिप्लेस करेंगे और dV को भी रिप्लेस कर देंगे. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो प्रेशर के टर्म में ऑब्टेन हो सकता है. तो ये हमने वॉल्यूम के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस किया. तो फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर ऑब्टेन कर लिया. सेकंड हमारे पास है थर्मोडायनेमिक सिस्टम दे रखा है जिसमें हमारे पास जो प्रोसेस है पहले D पे थी, फिर E पे चली गई, E से F पे और F से अगेन D पे पहुंच गई. तो इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे टोटल कितना वर्क डन होगा. तो अगर हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें हमारे पास जब हमने D से स्टार्ट किया उस केस में जो प्रेशर है वो 600 है, और जब यहाँ पे हमारे पास
क्वेश्चन में गिवन है D to E, E to F। इस केस में हमें यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पीवी कर्व है तो जो वर्क डन आएगा एरिया अंडर द कर्व हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो कर्व बन रहा है वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, सो इट विल बी गिवन है हाफ बेस इनटू हाइट। इसका जो बेस है दैट विल बी EF और हाइट आ जाएगी DF, तो ये आ जाएगा EF मल्टीप्लाइड विद DF। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो EF है वो चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनल वॉल्यूम 2 है और इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 5 के बराबर है। तो हम केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखेंगे इसका, तो हमारे पास जो EF की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 5 माइनस 2 मीटर क्यूब में हमें दे रखी है वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 3 मीटर क्यूब। इसी तरीके से हम DF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। DF इज गिवन एज चेंज इन प्रेशर। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो दिस विल बी गिवन एज 600 माइनस 300, तो ये आ जाएगा 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 के बराबर। सॉल्व करें तो दिस विल बी गिवन एज 150 और ये आ जाएगा 450 जूल। सो फॉर द गिवन कंडीशन हमारे पास जो वर्क डन निकलेगा दैट विल बी 450 जूल। होप ऑल यू अंडरस्टूड बोथ द पार्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।